हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अभिनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप लोग को पता ही होगा कि अभी हाल ही में अपना 15 जुलाई 2024 को एक सुनवाई थी लखनऊ में और 16 तारीख को एक सुनवाई थी इलाहाबाद के कोर्ट में। जो हमारा मामला था आलोक रंजन जी और CSC जो वकील है भर्ती बोर्ड के, उनसे। तो आपको पता ही चल गया होगा कि 15 वाली केस में क्या हुआ। 15 वालों में इन्होंने जो रवि कुमार शुक्ला जी थे उनके बनाम CSC को यानी भर्ती बोर्ड से था, तो उसमें क्या हुआ कि सुनवाई हो नहीं पाई। उसका कारण था कि केस लिस्टेड नहीं था। और सेम यही हुआ जो अपना इलाहाबाद का कोर्ट था, इलाहाबाद में भी सुनवाई नहीं हो पाई। उसमें क्या हुआ कि केस इनके द्वारा लिस्ट कराया नहीं गया। भर्ती बोर्ड था और जो हम लोग थर्ड पार्टी थे, हम लोग भी वहाँ पहुँचे हुए थे। तो लेकिन इसमें लिस्टेड कराना जो फर्स्ट पार्टी रहता है उसका काम रहता है। यदि वो लिस्ट नहीं कराई जाएगी, केस वो नहीं कराएगा, तो केस की सुनवाई नहीं होगी। तो यही हुआ 15 तारीख में भी और 16 तारीख में भी। तो ये लोग भाई लोग हमारे जो हैं, इन्होंने केस को लिस्ट कराया ही नहीं। जब केस लिस्ट नहीं हुआ तो केस की सुनवाई नहीं हुई। तो बात ये है कि कुल मिला के अभी ये भर्ती प्रक्रिया इसी तरीके से ये लोग खींचना चाह रहे हैं। इस पर यदि जल्द से जल्द सुनवाई होती तो अब तक मामला क्लियर हो गया होता। और रही बात, अभी कल 16 था तो कोई जजमेंट तो आया नहीं, तो यानी कि फिर इस पे डेट मिलेगी आगे। जब रोटेशन के हिसाब से आएगा तो फिर डेट नेक्स्ट डेट दी जाएगी। तो इसी तरीके से ये डेट पे डेट चलता रहेगा। अब देखिए बात क्या है कि कितनी बार पास ओवर ले सकते हैं या कितनी बार ऐसे अनलिस्ट नहीं करा सकते हैं। तो जो भी कुछ है, ये एक केस को 3 बार पास ओवर ले सकते हैं। एक केस में 3 बार पास ओवर लिया जा सकता है। यदि बार बार पास ओवर लेंगे तो ऐसा होगा कि 3 बार लेने से बाद में ही फिर एक साइड जजमेंट दे दिया जाता है। लेकिन ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? इनका मेन मकसद है कि भर्ती प्रक्रिया को लंबे समय तक खींचा जा सके, फंसाया जा सके। तो मेन मुद्दा ये था कि कुछ भी हो, सुनवाई ना होने पाए। यदि केस लिस्टेड ही नहीं होगा तो कोई सुनवाई होगी नहीं और कोई जजमेंट आएगा नहीं। इन लोग का यही प्लान है। ठीक है, तो भाई अब ये अपडेट होगी। और आप लोग को एक बात बताना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं या जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं, आप लोग से एक निवेदन है कि आप किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग ना करें। चाहे बीटेक वाले हों, चाहे कोई भी हो, आपको अपनी लड़ाई शांतिपूर्ण ढंग से लड़ना है। भारतीय संविधान के हिसाब से, न्यायपालिका के हिसाब से जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो चल रही है, वो होगी। तो आप किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि एक अपशब्द का प्रयोग घातक हो सकता है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात, आप जिसके लिए कर रहे होंगे उसकी भी फैमिली होगी। सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे सब एक्टिव रहते हैं, तो ये सब गलत है। किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग करना, कमेंट में जाके गाली देना, भाई उसके घर वाले भी पढ़ते होंगे, तो ये सब अच्छा नहीं होता है। जितने भी डिप्लोमा होल्डर है भाई, आपसे निवेदन है कि किसी को भी पर्सनली टारगेट ना करें, ना किसी को गाली गलौज करें किसी के साथ, ना किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग करें। क्योंकि ये मुहिम बिल्कुल लास्ट मोड पे चल रही है। कभी भी जजमेंट आ सकता है। जब हियरिंग हुई तो जजमेंट आ ही जाएगा। और रही बात भर्ती प्रक्रिया, भर्ती बोर्ड भी अपना पूरा काम बहुत तेज़ी से कर रहा है। जैसा कि आपको पता ही हो गया होगा कि जल्द ही DBPST की डेट आने वाली है। बहुत लास्ट जुलाई तक DBPST की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। भर्ती बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा बहुत जल्द। तो जो भी भाई हैं अभी भी रनिंग नहीं कर रहे हैं या इधर उधर की बातों में संलिप्त हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप रनिंग करते रहें। भर्ती बोर्ड अपना काम बहुत तेज़ी से कर रहा है और जल्द ही आपको लास्ट जुलाई तक, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको DBPST की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और यही कार्य होगा कि 10 से 15 दिन भी नहीं मिलेगा आपको और रनिंग करा ली जाएगी। फिर जो होगा फिर देखा जाएगा। तो आप शिद्दत से अपनी रनिंग करते रहिए और कुछ भी सोशल मीडिया या वगैरह कहीं से भी किसी से कुछ अपशब्द का प्रयोग करने से बचें। जो भी कानूनी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, जो होगा वो कोर्ट के थ्रू ही होना है। और बाकी भर्ती बोर्ड अपना काम करेगा, रिजल्ट जारी करेगा, DBPST कराएगा, रनिंग कराएगा, वो अपने हिसाब से अपना काम वो करेगा। यदि जजमेंट आ जाता है तो और जल्दी हो जाएगी प्रक्रियाएं। यदि नहीं आता है तो भर्ती बोर्ड अपने हिसाब से काम करेगा। और जो लोग चिल्ला रहे हैं कि कोर्ट को स्टे मिल गया, ना असिस्टेंट हेड और वर्कशॉप किसी का रिजल्ट नहीं आने वाला है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि कोर्ट पे ना कोर्ट से हम लोग को स्टे मिला है, ना हमारे बड़े भाइयों यानी कि बीटेक वाले भाइयों को स्टे मिला है। स्टे किसी को नहीं मिला है। तो रही बात भर्ती बोर्ड कोर्ट के अधीन नहीं है अभी, वो अपनी सारी प्रक्रियाएँ जारी रखेगा और धीरे धीरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। ये आपको जल्द ही सूचना मिलेगी।
कि DBPST की लिस्ट जारी हो गई है और जो कुछ होगा भर्ती बोर्ड धीरे धीरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। मेरा मेन मकसद था, उद्देश्य आज वीडियो बनाने का कि किसी को अपशब्द कहने से बचें। और 16 तारीख और 15 तारीख में कोई हियरिंग हो नहीं पाई क्योंकि बीटेक वालों की तरफ से केस को लिस्ट नहीं कराया गया था। बस आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।